क्या गलता है? आलू। वहां पानी होता ही नहीं है, खौलाना पड़ता है पानी के लिए। यहाँ पे इतना ठंड में कोई लड़ाई कैसे लड़ेगा? और उसमें पूरी क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। अब -60°C। अब पाकिस्तानिया जाके वहां कब्जा कर लिया। हम लोग को पता कैसे चला? पता है, कुछ पर्वतारोही आए थे सब भारत में चढ़ने के लिए पहाड़ के, तो उनके पास कुछ नक्शा था, तो उन्होंने कहा कि अभी हम पाकिस्तान से भी परमिशन लेके आए हैं, उन्होंने भी हमें परमिशन दे दिया है सियाचिन पे चढ़ने के लिए। तो इंडियन आर्मी कोई गिरी चोटा कोई कहा सियाचिन पे चढ़ने के लिए परमिशन तुम पाकिस्तान से लाया है? तो भारतीय सेना जो थी समझदार थी, रिएक्ट नहीं की। समझदार आदमी रिएक्ट नहीं करता, देखिएगा ना, जो समझदार रहेगा ना उसके काम लायक चीज रहेगा तो उसमें सबसे कम रिएक्ट करेगा, ताकि आपको आभास ना होने दे। अच्छा कहा ठीक है पाकिस्तान से लिए, नक्शा देखा, एक फोटोकॉपी करा के रख लिया। अब उसको बता देते तो पाकिस्तान में बोलता कि आपका नहीं है, का हो? इंडियन आर्मी पूरी तरह हड़क गई थी। अब भारत ने सोचा कि बाप रे बाप, इस ससुरा पीओके ले गया, अक्साई चीन ले गया, अचौड़ गया किस पे? सियाचिन पे। अब इंडियन आर्मी भेजी सियाचिन पे रेकी करने के लिए, मतलब जासूसी करने के लिए। जो गया उनको ठंडा मार दिया, वापस आए लोग। उन लोग पता चला कि यहां लड़ना असंभव है, क्योंकि जिस कपड़े की जरूरत है -60°C का कपड़ा, ये कपड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम लोग ये कपड़ा लेके लड़ाई, नॉर्मल कपड़ा में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तब पता चला कौन कपड़ा बनाता है, तो नॉर्वे नामक एक देश था। एक देश का नाम क्या था? नॉर्वे देश वो कपड़ा बनाता था। तो भारत ने कहा कि ठीक है, अगले साल हम लोग युद्ध करेंगे, हथियार वगैरह रेडी रखो, और नॉर्वे से कपड़ा मंगाते हैं। तो नॉर्वे से जब कपड़ा मंगाएंगे तो कपड़ा बहुत हल्का था और ठंड पूरा रोक लेता था। तो लोग, इंडियन आर्मी ने कहा कि ठीक है, नॉर्वे की कंपनी कहा कि हमको कपड़ा ऑर्डर करना है, 10,000 पीस हमको दे दीजिए। तो नॉर्वे ने ले लिया टेंडर, लेकिन कहा कि हम आपको 2 साल तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है। तो भाई किसी कंपनी के पास ऑर्डर ज्यादा रहता है। तो इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट कहा कि हमको अर्जेंट बेसिस में चाहिए, हमको दे दीजिए। तो उसने कहा कि देखिए, हमें जो पहला भी ऑर्डर आया ना, वो भी अर्जेंट बेसिस का है, पाकिस्तान का। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे ये कौन सी कर दिया रे तुम यहाँ? अब तो पगला गए हम लोग, क्योंकि उसके पास कपड़े पहले से थे उसके पास, और एक्स्ट्रा मंगा रहा था कौन? पाकिस्तान। अब इंडियन आर्मी कही कि 1 साल अगर रुकेंगे ना तो पहले ऑर्डर किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। सियाचिन हाथ से निकल जाएगा। इंडियन आर्मी अपने जवानों को बुलाई जो सबसे सशक्त थे, और पूछी कि देखिए, हमारे पास ये हकीकत है कि जिन कपड़े हमारे पास है उसमें हम लोग सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। यानी अगर जाएंगे 10 लोग तो 5 आदमी तो बीमार पड़ जाएंगे ठंड से। क्या आप लड़ सकते हैं? स्थिति ऐसी है कि अगली साल नामुमकिन हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के जवानों ने कहा कि हम बिल्कुल लड़ेंगे, इसी कपड़ों में लड़ेंगे, और आगे से चढ़ाई कर देते हैं। तो 1 साल वेट नहीं किया गया, जबकि अगले दिन ही चढ़ाई के लिए भेज दिया गया। डर इस बात का था, पता है क्या है? हमारे सैनिक बीमार पड़ रहे थे, ठंड थी, और वो वहां पहले से थे। अगर पता चल जाता कि इंडियन आर्मी जा रही है तो फिर उनको लिए जीतना एकदम इजी था, क्योंकि पहले से स्टैंड लिया था, मार देते यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, बम का गोला मारते, बर्फ गिरता, भूस्खलन होता, पूरा पहाड़े घसक जाता वहां पे। तो इंडियन आर्मी करे तो क्या? तो कहा गया कि आप लोग जब जाइएगा, चढ़ाई कीजिएगा ना, तो सफेद कपड़ा दिया गया, पूरा कपड़ा रहता था ये वाला ठंड वाला, और सफेद जैकेट दे दिया था, दस्ताना भी सफेद, सब चीज सफेद, मास्क भी सफेद, ठंड से बचाना होता ना, चश्मों का खोलवा जो रहता तो वो कौन चीज सफेद, सब चीज सफेद। और चलते तो लोग बर्फ में सफेद, तो पता नहीं चलता था, दिख भी नहीं करता था यहाँ पे। लेकिन उनको सख्त आदेश दिया गया था कि आप रेडियो पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे रेडियो पे बात करेंगे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है? सुनाई देती है। क्योंकि अगर आप जैसे अभी कोई वायरलेस पे बात कर रहा होगा ना रेडियो पे, आपके पास भी अगर वायरलेस वाला होगा ना एंटीना, अगर उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे तो आपको भी बतिया सुनाई देने लगेगा। कहा कि इसमें मत रहना, वरना पाकिस्तानी सुन लेंगे। सोचिए इंडियन आर्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी कि उस दुर्गम परिस्थिति में जाना है, जहां कपड़े भी उस लायक नहीं है, लड़ाई भी लड़ना है, बीमार पड़ गए तो रेडियो पे भी नहीं बता सकते। समझा गया कि नहीं? अब जब वहां पहुंचे कारगिल की लड़ाई एकदम सियाचिन पे, तो रास्ते में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, लेकिन कैसे भी करके टेंट लगाया गया। टेंट लगाने से थोड़ा सा ठंड बच जाता है, हवा वगैरह। टेंट लगा के आराम कर रहे थे लोग। एक सिपाही था जो बाहर संतरी की ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि एक आदमी जगता है, बाकी सब लोग सोए रहते हैं, और जब वो जगते हैं तो उसको लोग सुला देते हैं। रात 2 बजा ना, तो उसमें एक चुनमुन पांडे था, हाँ चुनुन पांडे, जो संतरी का ड्यूटी कर रहा था। उसको अचानक से दिखाई दिया ना कुछ सैनिक आ रहे हैं,
अब करे क्या करे, कुछ सैनिक आ रहे हैं तो देखा कि कुछ सैनिक आ रहे हैं तो सोचा उठाने के लिए, तब तक देखा कि उधर से सैनिक फायरिंग पोजीशन पे हैं, तो इधर से चुनमुन पांडे ने क्या कर दिया, गोली चला दिया। और जब गोली चलाया तो उधर से भी क्या चलने लगी, गोली चलने लगी। गोली चलने लगी तो इसने जो निशाना लगाया था सटीक लगाया था, और इस निशाने से मारा, उधर 3-4 ठो मर गया, और उधर से भी गोली चलने लगी तो गोलीबारी की आवाज सुन के ये लोग जग गए। और तब तक जब देखे लोग तो तब तक इनको गोली लग चुकी थी, शहीद हो चुके थे, और गोली चलाइए रहे थे। तब तक ये लोग उठ के, और जो पाकिस्तानी उधर से आ रहे थे सबको मार के धड़धड़ा के नाच दिया, सब पाकिस्तानी वहां क्या हो गया, सब मर गया सब। अब जब पाकिस्तानी मर गया तो ये लोग को डबल खुशी थी, कपड़वा मिल गया। समझा तो नहीं, ठंडा में कांप रहे थे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं। जबकि एक हमारा जवान क्या हो गया, शहीद हो गया। लेकिन सोचिए अगर वो लोग गोली चला देता और शहीद हो जाता तो इन लोग को सोए में आके गोली मार देता सब। अब इसने कितना समझदारी किया, धड़धड़ा के गोली चलाया कि भाई उठाए से अच्छा गोलियां क्या वजह से तो उठबे करेंगे, धड़धड़ा के मार दिया, सारे पाकिस्तानी क्या हो गए, सब मर गए सब। शहीद कौन जी, मर गए सब, यहाँ पाकिस्तानी क्या हो गया, मर गया। भारतीय सेना ने उसका क्या कर दिया, कपड़ा पहन लिया, उघारे फेंक दिया, भाग ऐसे छोटा उनको दफना दिया गया। इंडियन आर्मी चाहे जितने भी पाकिस्तानी मारे जाते हैं हम लोग उनको दफनाते हैं, और बाकायदा जो इस्लामिक परंपरा है उस विधि से हम लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। देखिए लड़ाई अपने जगह पे है, संस्कार अपने जगह पे होता चाहिए। आप देखिएगा महाभारत और रामायण में जितनी लड़ाइयां हुई हैं लंका में, उससे ज्यादा खून खराबा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन संस्कार की हानि आप कभी नहीं देखिएगा। मरने के बाद ऐसा नहीं हो गया कि कहीं संस्कार विहीनता हुई थी, तो हम अभी भी उस परंपरा को, उसको दफना दिया गया। अब पाकिस्तान वाले जो थे सब, उन सबको लगा कि भाई उनकी आर्मी तो पहुंच चुकी है यहाँ पर, अब ये लोग रेडियो ऑन कैसे करें, यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हो गई थी, बताइयो नहीं पाए लोग कि भाई कपड़ा मिल गया हमको। तब तक उधर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आया खाना पहुंचाने के लिए। क्या पहुंचाने के लिए, खाना। अरे चोटा कहीं का यहाँ खाना वाला चल गया, खाना वाले ये लोग हैं, बढ़िया बढ़िया उधर से लाया होगा बिरयानी उरियानी बना के खाना गिरा दिया, एक्स्ट्रा कपड़ा कंबल उम्बल सब गिरा दिया यहाँ पे। ये लोग कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरा गिरा दिया कपड़ा। अब ये लोग रेडियो चालू किए इंडियन आर्मी को, बेस कमांड को, कि 2-4 और एक आध बटालियन भेजिए, हम लोग यहाँ कपड़ा का इंतजाम कर लिए हैं। अब ये लोग रेडियो का कुछ ने दुकान खुलल है का यहाँ कोनो चीज का दुकान ना खुलल है, आसपास खाली बर्फ दिख रहा है। यहाँ पे मार दिए लोग पाकिस्तानियों का, उसको उघारे रखे उधर। तो बेस वाले का कोई बात नहीं, अपना वाला कपड़ा पहना दो, अपना पहना दो। यहाँ पे तो नॉर्मल कपड़ा था वो पहना के दफना दिया गया यहाँ पे। तो आर्मी कमांडर जो देखिए जो बेस में रहता है उसको थोड़ा माइंड अस्थिर रहता है, लेकिन जो फ्रंट पे लड़ रहा है उसका तो गुस्सा 7वां आसमान पे रहता, करे उघारे दफनाएंगे हम यहाँ पे। ना ना देखो ऐसा नहीं, तुम्हें जितना गोली मार दे तुम मार लो, संस्कार के साथ नहीं। जितना गोली मारना है गोली मार के मच्छरदानी बना दो, लेकिन उघारे नहीं। संस्कार रहना चाहिए, समझा कि नहीं, संस्कार विहीनता नहीं। और इंडियन आर्मी ने धज्जी उड़ा दिया, सेना आ गई यहाँ पे, कपड़ा उपड़ा आ गया यहाँ पे, खाना वाना आ गया यहाँ पे, सब आ गया। और उसके बाद से इंडियन आर्मी नॉर्वे को फोन की, बढ़िया कपड़ा है जी आपका। गरा कि कैसे पता, देखा जो ऑर्डर दिए थे ना, यहाँ ऑर्डर मिल चुका है यहाँ पे। अब पाकिस्तान, अब इंडियन आर्मी का क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब पाकिस्तान वाले आएंगे सब, अब दूर से गरिया रहा, 26 लाहौल वाला कब्जा कर लिया सब यहाँ पे। अरे नहीं, 26 कहीं का, तुम 26 उधर, 26 शैतान को बोला जाता है, बदमाश आदमी को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इंडियन आर्मी वहां क्या कर ली, कब्जा कर ली, और यहाँ का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया, इंडियन। कब से है कंट्रोल में, 1984 सियाचिन, इसे कहा गया ऑपरेशन मेघदूत।